ईरान की धरती एक बार फिर से लहूलुहान है। तेहरान से लेकर मशहद तक और तबरीज से लेकर के कोम तक पूरे ईरान में कोहराम मचा है। इंटरनेट की तारें काट दी गई हैं। आसमान से उड़ानों का नामो निशान मिटा दिया गया है और सेना को शूट टू किल के ऑर्डर दे दिए गए हैं। अब तक 45 से ज्यादा मासूमों की जान जा चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक आंदोलन है या फिर सत्ता की कुर्सी के पीछे चल रहा वो गंदा खेल जिसे 7 समुंदर पार वॉशिंगटन में बैठ के डोनाल्ड ट्रंप और पेरिस में छिपे प्रिंस रजा पहलवी खेल रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ईरान में क्या सच में इंटरनल वॉर शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज ईरान के हालात बेहद नाजुक है। जनवरी 2026 की ये ठंड ईरान के लिए आग लेके आई है। प्रदर्शनों की आग अब केवल महंगाई और गिरती इकोनॉमी तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये सीधे सत्ता परिवर्तन की मांग में बदल चुकी है। 9 जनवरी 2026 की रात ईरान के इतिहास की सबसे काली रातों में से एक रही। सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया है ताकि दुनिया को पता ना चले कि सड़कों पे क्या हो रहा है। 45 लोगों की मौतों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि ईरान के पूर्व शासन रजा पहलवी के ऐलान के बाद ये आंदोलन शुरू हुआ है और अब ये आंदोलन सड़कों से लेके सच सत्ता के गलियारों तक पहुंच रहा है, क्योंकि इस आंदोलन को कुचलने वाले ईरान को ट्रंप ने सीधी धमकी दी है, या ये भी कह सकते हैं कि ईरान को चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शन करने वालों के साथ सख्ती की गई तो अमेरिका सीधे ईरान के मामले में दखल देगा। बता दें आपको कि पिछले दिनों ट्रंप ने एक रेडियो इंटरव्यू में कहा था कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को मारता है तो हम जवाब देंगे। सिर्फ ट्रंप ही नहीं, बल्कि जेडी वेंस ने अपने एक बयान में कहा था कि वो ईरान के प्रदर्शनकारियों के लिए खड़े हैं जो ईरान के लिए आवाज उठा रहे हैं। ऐसे में साफ है कि ईरान के प्रदर्शनकारियों का अमेरिका को खुला सपोर्ट है। बता दें आपको कि ईरान और अमेरिका की दुश्मनी कोई नई नहीं है, बल्कि 15 साल पहले परमाणु संधि ना होने से ये काफी बढ़ चुकी है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ही ईरान पे बहुत कड़ा प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद से लगातार ईरान की आर्थिक हालत खराब होती गई और मामला यहां तक पहुंचा कि अब एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लाखों ईरानी पैसों के बराबर है। देश आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से पूरी तरह टूट चुका है और पिछले साल ईरान ने जो 12 दिनों की जंग लड़ी है, उसने ईरान की कमर और तोड़ दी है। ईरान लगभग दिवालिया होने की कगार पे पहुंच चुका है और क्योंकि ईरान पे आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं, इस वजह से कोई देश उसकी मदद को भी तैयार नहीं हो रहा है। ऐसे में ईरान बुरी तरह से फंसा हुआ है। देश में खराब होती आर्थिक हालत से जनता परेशान है। दूध, ब्रेड, दाल और पानी जैसी वस्तुओं के संकट खड़े हो रहे हैं। ईरान की अली खामेनेई सरकार हर संकट से लड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आर्थिक संकट बड़ा है, इसीलिए सरकार के उपाय पर्याप्त साबित नहीं हो रहे हैं। कहते हैं भूखे पेट आदमी को बहुत देर धर्म की आड़ में छिपा नहीं सकता है, और यही हुआ है ईरान में। ईरान के लोग धर्म के साथ व्यापार, रोजगार और अच्छी लाइफ स्टाइल भी चाहते हैं, लेकिन लगातार खराब होते आर्थिक हालात के बाद शायद ये संभव नहीं है। और मौके का फायदा उठा के एक बार फिर से पूरे खेल में ट्रंप ने आग में घी डालने का काम किया है। ट्रंप, जो खुद को दुनिया का ठेकेदार समझते हैं, उन्होंने ईरान को सीधे धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने अपने लोगों को मारना बंद नहीं किया तो अमेरिका बचाव के लिए आएगा। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप वाकई ईरान के लोगों की चिंता कर रहे हैं या ये उनका पुराना तरीका है दूसरे देशों में घुसपैठ करके वहां के संसाधनों को लूटने का, जैसा कि अभी ट्रंप ने वेनेजुएला में किया है। रातों रात एक देश पे कब्जा कर वहां के राष्ट्रपति को अगवा कर लिया और उसके बाद अब उसका तेल बेचने का दावा पेश कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप की नजर वेनेजुएला के तेल पर थी और ड्रग का झूठा बहाना बना के वहां पे कब्जा किया गया है। और अब ईरान में ट्रंप तेल और गैस पे कब्जा जमाने के लिए ईरान में एक बार फिर से राजशाही लाना चाहते हैं, और यही वजह है कि रजा पहलवी को सपोर्ट कर रहे हैं। और रजा पहलवी ईरान में खामेनेई सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का के प्रदर्शन करा रहा है कि ताकि सत्ता ईरान में बदल सके। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के अंदर गृह युद्ध छिड़े ताकि उन्हें वहां अपनी कठपुतली सरकार बनाने का मौका मिल जाए। ट्रंप की ये मदद ईरान के लिए जहरीली साबित हो सकती है, क्योंकि ईरान सिर्फ अब
तेल और गैस के भंडार वाला देश नहीं है, बल्कि वो मिडिल ईस्ट की एक बढ़ती हुई ताकत है जो अमेरिका के पालतू इजराइल को कड़ी चुनौती दे रहा है। और जिस तरह से ईरान ने भारी प्रतिबंधों के बाद भी अपनी मिसाल क्षमता विकसित की है, वो परमाणु हथियार बनाने के तकरीबन अपने टेक्निक से पहुंच गया था। ये ईरान की बढ़ती ताकत का बड़ा सबूत था। ऐसे में ट्रंप ने ईरान को रजा पहलवी के बहाने घेरने की कोशिश की है। प्रिंस रजा पहलवी वही हैं जिनके पिता को 1979 में ईरान की जनता ने लात मार करके बाहर निकाल दिया था। आज वही रजा पहलवी विदेश में बैठ के ईरान के नौजवानों को भड़का रहे हैं। रजा पहलवी ने ही मास प्रोटेस्ट का आह्वान किया, जिसके बाद तेहरान की सड़कों पे खून बहा। प्रिंस रजा पहलवी को लगता है कि ट्रंप की मदद से वो फिर से ईरान के तख्त पे बैठ जाएंगे, लेकिन क्या वो भूल गए हैं कि ईरानी आवाम ने उनके परिवार की तानाशाही के खिलाफ ही क्रांति की थी। रजा पहलवी आज उन शक्तियों के हाथों का खिलौना बने हुए हैं जो ईरान को बर्बाद करना चाहती है। वो खुद को लोकतंत्र का रक्षक कहते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ सत्ता के भूखे हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ईरान के हालात खराब नहीं है। आपको यहाँ बता दें कि सड़कों पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को मजबूरन इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ना कोई विमान अंदर आ सकता है, ना बाहर जा सकता है। ये अक्सर तभी होता है जब देश तख्ता पलट के करीब हो या फिर युद्ध छिड़ने वाला हो। ईरान की सेना और IRGC को हाई अलर्ट पे रखा गया है। खुफिया रिपोर्ट कहती हैं कि कुछ सैन्य जनरल भी सरकार से नाराज हैं, जो अंदर ही अंदर खिचड़ी पका रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी मदद से तख्ता पलट की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि जितना आसान ये समझा जा रहा है, असल में ये इतना नहीं है। क्योंकि ईरान भले से आर्थिक हालात में मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी वो अमेरिका को आसानी से अपने देश पे हावी होने देने नहीं चाहेगा। क्योंकि अगर ईरान पे अमेरिका का इस बार सीधा अटैक होता है तो ये तय है कि रूस और चाइना खुल के ईरान के साथ होंगे। क्योंकि वेनेजुएला पे जिस तरह से ट्रंप ने कब्जा जमाया है, इससे ना सिर्फ दोनों देश भारी नाराज हैं, बल्कि वो मौके की तलाश में है कि अमेरिका कहीं गलती करे तो उससे हिसाब बराबर किया जाए। आपको यहाँ बता दें कि इतिहास गवाह है कि जहां जहां अमेरिका ने लोकतंत्र और बचाव के नाम पे कदम रखा, वो देश बर्बाद हो गए। सीरिया, लीबिया, इराक और अफगानिस्तान। क्या ईरान भी उसी रास्ते पे है? ट्रंप की धमकियां और पहलवी को उकसाने वाली राजनीति ईरान को गृह युद्ध की तरफ धकेल रही है। अगर ईरान की सरकार और जनता के बीच की ये खाई नहीं भरी गई तो इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ ट्रंप को होगा और उनके सहयोगियों को होगा। ईरान के आम नागरिक महंगाई से त्रस्त हैं। रियाल की कीमत मिट्टी में मिल चुकी है। लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं। उनकी नाराजगी जायज है, लेकिन क्या इसका हल बाहरी देशों के हस्तक्षेप में है? बिल्कुल भी नहीं। ट्रंप और पहलवी जैसे लोग सिर्फ सत्ता और ईरान के संसाधन पे कब्जा करने के लिए अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं। और ईरान आज एक दोराहे पे खड़ा है। एक तरफ सरकार को अपनी सत्ता बचाने के लिए उनके दम के लिए दमकारी नीतियां चलानी पड़ रही हैं, दूसरी ओर शिकारी ट्रंप और पहलवी गिद्ध की तरह ईरान के टूटने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आने वाला दिन में साफ होगा कि ईरान फिर से एक महान राष्ट्र बनेगा या फिर साम्राज्यवाद की भेंट चढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप की धमकी ईरान में तख्ता पलट करा पाएगी? और क्या प्रिंस रजा पहलवी कभी ईरान के लोगों का दिल जीत पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।